अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे तवा सीख कबाब। तो जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल से चाहिए। इसके लिए जो है वो प्याज लेने हैं, आपने टमाटर लेने हैं, लीमू लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने लेना है। और आप इसने इसके अंदर बाकी के मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती रहूँगी। और आपने फिर इसके अंदर जो है वो आपने चिकन जो है वो आपने चिकन का कीमा जो है वो आप लेना है। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन का कीमा जो है वो ज़्यादा मोस्टली जो है वो चिकन के कीमे से ही बनते हैं। तो आपने इसका कीमा जो है वो करवा लेना है। आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के इसको अच्छे तरीके से इसकी सारी स्मेल जो है वो इसको ख़त्म कर लें। और फिर इसके बाद जो इसके अंदर जो स्पाइसेस शामिल होते हैं वो ग्रीन स्पाइसेस थे। ये जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो उसमें अजवाइन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, खुश्क धनिया है, नमक है और साबुत मसाला जो है वो हमने इसके अंदर शामिल किया है। और आप इसके अंदर चिली कबाब जो है वो चिली कबाब जो छोटे छोटे होते हैं वो भी आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। इसी तरह मैंने जो है वो सोया सॉस लिया है, चिकन टिक्का का जो मसाला है नेशनल वालों का वो लिया है, कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने बॉन्डिंग के लिए है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो इसकी बॉन्डिंग जो है वो हो जाए। फिर हमने जो है वो इसके अंदर मैंने इसको चॉप जो है वो कर लिया है। और चिकन को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से चिकन और प्याज का मैंने पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब किसी भी मलमल के कपड़े में इसको रख के जो है अपना फिर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और कबाब के अंदर ना ही चाव उसका प्याज़ों का, ना ही जो है वो चिकन का और ना ही टमाटर का अंदर जो गोदा है वो इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। पानी इसमें बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो निचोड़ लेना है। फिर उसके बाद जो है इसको टमाटर को इसका गोदा सारा निकाल के उसकी कटिंग कर लेनी है। या ग्रीन मिर्च भी आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और क्योंकि आप इसके पास अगर अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर की मदद से भी जो है वो इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। तो या आप इसको वैसे भी इसको किसी चीज़ के अंदर जो है वो कूट सकते हैं। बहुत आसानी के साथ जो है वो मेरी इजी रेसिपी होती है। और फिर इसके अंदर जो है वो फ्रेश लेमन का जूस जो है वो आपने इसके अंदर एक जो है वो एक लेमन का जूस इसके अंदर शामिल करना है। आप चाहें तो इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है वो सिरके का शबी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लेमन का जो है फ्रेश लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे तो उससे उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। इसी तरह सारे स्पाइसेस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं इसके अंदर शामिल करने हैं। एज सच आपने इसी तरह इसके अंदर शामिल करने हैं। और चिकन जो था वो 500 ग्राम था। और इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस सारे जो हैं वो मैंने जो है वो टी टेबल स्पून जो है वो सारे शामिल किए हैं। इसी तरह आपने जो है वो इसके अंदर सब्ज़ धनिया जो है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। अगर पुदीना है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको मिक्स करना है। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने सोया सॉस को शामिल किया है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और वो भी एक टेस्ट और अच्छे फ्लेवर के लिए है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल किया। अगर आप कॉर्नफ्लोर आपके पास अगर नहीं है तो आप इसके अंदर अंडा भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स जो है वो आपने इसको कर लेना है। और ताकि इसकी अच्छे तरीके से जो है वो जितना अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे और उतना ही ये अच्छा आपके कबाब जो हैं वो बनेंगे और उतना ही आपका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। आपने इसमें करना एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ साथ टिप जो है वो बताती रहूँ, वो ये है कि अगर आपने कोई टिक्का बनानी है, कोई आपने वाइट बोटी बनानी है, आपने सीख कबाब बनाने हैं, किसी तरह की कोई भी बनानी है, तो आप उसकी मैरिनेशन जो है वो रात को करें, ओवरनाइट पूरा जो है वो पड़ा रहे। तो उससे उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। इसी तरह मैंने जो है वो ये मैंने स्टिक कबाब लिए हैं, स्टिक्स लिए हैं। और ये बाज़ार से जो है वो इजीली मिल जाती हैं टिक्का कबाब स्टिक्स जो हैं। तो आप इसको जो है वो इसके ऊपर आपने इसको लगा लेना है। मतलब पहले आपने ऑयल लगा के जो है वो हाथों को जो है वो फिर इसके ऊपर जो है वो आपने इसको अप्लाई कर लेना है इस स्टिक्स के ऊपर। आपने तवे के ऊपर थोड़ा सा है जो है वो ऑयल शामिल करना है और शामिल करने के बाद आपने इसको जो है वो रख देना है। और इसकी जो साइड जो है ना वो 3 से 4 मिनट के बाद आपने चेंज करनी है ताकि एक तो ये अच्छे तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पक जाए और दूसरा ये जो है वो टूटे नहीं। और एक इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। कुछ लोग जो है वो इसको ज़्यादा डीप फ्राई भी कर लेते हैं, वो भी आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आपने इसको इस तरह बना लिया है और इसको
और जब ये बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए ये पक जाएंगे, 4 से 5 मिनट के लिए हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप चाहें तो इसको जो है वो फ्रिज में आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर नहीं स्टोर करना तो फिर आप इसकी स्टिक्स को निकाल के इसको जो है वो दरमियान में से दो दो पीस करके आप इसको डीप फ्राई भी जो कर सकते हैं। दोनों तरीके से जो है वो आप इजीली इसको फ्राई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इसके टुकड़े करके आप इसका सालन भी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो आपने इसी तरह इसको जो है वो मैंने जो है वो बिल्कुल इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया, लेकिन मैं इसको तवे पर ही जो है वो बनाऊंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो आप इसको लगेंगे। अब इसको बार बार इसकी साइड जो है वो आपने चेंज जो है वो इसको करते रहना है। 2 तवे जो है वो मैंने रखे थे, उसी तरह बना बना के मैंने उस पर जो है वो रखती रही हूँ। और जो तकरीबन इसकी साइड जो है वो हार्ड होती गई हैं, और उनको जो आपने हैं हल्के हाथों से जो है वो आपने इसको प्रेस भी जो है वो करते रहना है। और अगर ऑयल कम है तो आपने इसके अंदर ऑयल भी जो है वो थोड़ा सा शामिल कर लेना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इसका स्मोकी फ्लेवर लेने के लिए, तो आप जो है वो इसको आग के ऊपर भी जो है वो हल्का सा इसको रोस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी के साथ, और हर ख़ातून जो है वो इसको घर पे बना सकती है। और फिर मैंने इसके अंदर चटनी जो है वो इसकी मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च इधर शामिल करके मैंने इसकी चटनी बनाई थी। और नान के साथ, नान को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको गर्म कर लिया था। और मैंने इसको अच्छे तरीके से देखें गार्निश कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कबाब की रेसिपी जो है वो सीख कबाब की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।